चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, वेरी शॉर्ट है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, a माइनस आयोटा b। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b में मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा b से, फिर बीच में माइनस, फिर आ जाएगा c प्लस आयोटा d में मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा d से। तो आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ c का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए तो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ बी स्क्वायर है, फिर माइनस सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ डी स्क्वायर है। तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये बाहर माइनस है तो माइनस डी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ ए मैट्रिक्स दिया है देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ कह रहा है कि 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू -4a का डिटर्मिनेंट 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू -4 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मैट्रिक्स जो दिया है 1 2 3 2, फिर -4 a का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी 1 2 3 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैट्रिक्स है तो अंदर हर एक एलिमेंट में ये स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 6 4 माइनस यहाँ पे 4 इंटू इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस का 24 माइनस 2 इंटू में माइनस ऑफ 4 -4 इंटू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका -16 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 16, तो आ जाएगा 0 इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ a इज 2/2 डिटर्मिनेंट हैविंग द वैल्यू 5। क्या कर रहा है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। देखो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 है और a का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। क्यों, हम लोग जानते हैं कैसे ये हुआ, हम लोग जानते हैं कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर यहाँ a 2/2 ऑर्डर का हो तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। यानी इसीलिए ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि ये 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। तो 4 a का डिटर्मिनेंट वैल्यू है 5, तो इसका वैल्यू यहाँ 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू कह रहा है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिया है a 0 0 0 b 0 0 0 c। हम प्रॉपर्टी ऐसे भी जानते हैं ऐसे कि जो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में डिटर्मिनेंट वहाँ दिया है तो उसके डायगोनल वाले एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल ही उसका वैल्यू हो जाएगा। या आप इसको फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे तो सिर्फ ए लेंगे, ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे भी देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a इंटू में बी सी माइनस का 0, तो ये ए बी सी ही ना होगा जी, ऐसे भी पता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट के प्रोडक्ट के ही इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ a एंड b आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं है और b का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, किसका, ए बी के डिटर्मिनेंट वैल्यू बाई में ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वैल्यू उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ऊपर आप ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख सकते हैं, नीचे भी वही टर्म्स है, तो ये तो कट जाएगा ना, पूरा 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका पता है कि आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगा, यानी कि x इंटू में x प्लस 3 माइनस का 4 इक्वल टू 0।
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर ले क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करते हैं, x प्लस का 4 बचेगा, माइनस ऑफ 1 कॉमन करते हैं, x प्लस का 4 बचेगा। यहाँ से x प्लस का 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस ऑफ 1 इक्वल टू में 0। यहाँ हो जाएगा अब x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ 4 और x इक्वल टू में 1। यहाँ पे माइनस 4 और 1 x का वैल्यू हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ यहाँ ये दो का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल है तो x का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ 3x 7 माइनस 2 4 इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ 8 7 6 4 के, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3x में 4 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो आ जाएगा 12x माइनस यहाँ पे माइनस ऑफ 14, यहाँ देखो 32 और माइनस का 42, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस का 14, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ 10, तो 12x इक्वल टू में माइनस 10 माइनस का 14 हो जाएगा। तो 12x इक्वल टू माइनस 24, दैट मीन्स x का वैल्यू माइनस 24 बाई में 12 माइनस ऑफ 2 आ गया x का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखते हैं। दिया देखो 25 27 29, फिर देखो 10 12 14 30 32 34। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 एंड C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 करते हैं। तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3 करते हैं, -2 -2 -2। तो दो को कॉलम आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया ना एलिमेंट्स, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। इसके एलिमेंट देख रहे हैं आइडेंटिकल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। देखिए दिया है x y z, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है 2 2 2, थर्ड कॉलम है y प्लस z z प्लस x प्लस y। एक काम करते हैं, यहाँ पे C3 के प्लेस पर C3 प्लस C1 कर देते हैं। तो इसे करने से देखिए क्या होगा, यहाँ x y z 2 2 2 x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट x प्लस y प्लस z फ्रॉम C3। चलिए, तो x प्लस y प्लस z C3 से एंड 2 फ्रॉम C2 से, एंड 2 C2 से निकाल लेते हैं। देखो x y z, यहाँ 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, तो दो को कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू तो 0 ना हो जाएगा जी, तो इसका 0 वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ a इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, a जो है 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो 3 ऑर्डर का है, तो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a और प्लस में माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल होगा। देखो जब 3 ऑर्डर का है तो 3 रो और 3 कॉलम होंगे, तो 3 रो में के ये माइनस लगने का मतलब ये 3 रो में लगेगा, तो एक में लगता तो एक में लगता तो माइनस में आता वैल्यू, 2 में लगता तो प्लस में हो जाता, और 3 में लगेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि 3 को रो में माइनस चला जाएगा, 3 बार माइनस, यानी कि माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ही रहेगा, यानी कि ये माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा इसका वैल्यू। अगर ये 2 ऑर्डर का होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए किसके इक्वल होता, प्लस के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 ऑर्डर का होता, 3 ऑर्डर का है तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, तो इसका वैल्यू तो अब 0 आएगा ना सब्ट्रैक्ट करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा यूनिटी का इमेजिनरी क्यूब रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ दिया 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। एक काम करते हैं, C1 के प्लेस पर C1 C2 एंड C3 को ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि यूनिटी का क्यूब रूट जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो सम होगा यहाँ 0 आएगा। तो ये 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ एक कॉलम के या एक रॉ के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा ना, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इज 0। तो हर एक एलिमेंट जब C1 का 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इवेल्युएट करना है रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 5 डिटर्मिनेंट में दिया है रूट ऑफ 20 रूट ऑफ 24। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रूट ऑफ 6 इंटू में 24 माइनस रूट अंडर 20 इंटू में 5। तो यहाँ पर 6 इंटू में 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं जी, 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में 5। तो पेयर तो बन जा रहा ना, 6 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू में 5, यहाँ 12 और ये 10, सबट्रैक्ट होगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। एक काम करें, C1 के प्लेस पर C1 C2 और C3 को ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हम क्या देख रहे हैं कि C1 के सभी एलिमेंट्स 0 हो गए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इज 0। तो सभी एलिमेंट C1 का 0, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में देखो तो ये है 2 3 4 5 6 8 और फिर यहाँ पे है 6 9 12x। ठीक है, 6x है ना, 9x है और 2x। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग लिखते हैं टेकिंग आउट 3x फ्रॉम R3 से कॉमन करो 3x। तो देखो ऊपर 2 3 4 5 6 8, यहाँ 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो R1 और R3 सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू तो 0 ना होगा। ये पे लिख सकते हैं कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई हुआ तो 3x में 0 से 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ, इवेल्युएट करना है a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी माइनस c प्लस आयोटा डी, a माइनस आयोटा बी। एक काम कर सकते हैं, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, c माइनस आयोटा डी माइनस सी माइनस आयोटा डी एंड a माइनस आयोटा बी। अब यहाँ सॉल्व करते तो आ जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये -1 आयोटा का स्क्वायर और d का स्क्वायर -1 हो गया, आयोटा d का स्क्वायर d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर। यही तो हमें लाना था, प्रूफ हमने वैल्यू ला दिया। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, इवेल्युएट कर रहा है साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री
माइनस का साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, और प्लस यहाँ आ जाएगा, इसमें माइनस है तो, और फिर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, यानी कि 30 प्लस 60 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। समझ गए। क्वेश्चन 17 देखिए, इफ क्या करें, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 है, तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, तो कितना ऑर्डर का है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करना है, तो ये इक्वल होता है के का पावर n इंटू में ए के। तो ये के किस के क्या है, तो के वो जो कोई कांस्टेंट उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ वो 3 है, और ये n क्या है, उसका ऑर्डर है। तो कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू में 4, तो कितना आ जाएगा, ये 108 इसका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ यहाँ दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ x + 1 x - 1 x - 3 x प्लस का 2 इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 1 1 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व करते हैं, x + 1 इंटू x + 2 माइनस x - 1 इंटू में x - 3 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस माइनस ऑफ 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस का 2x प्लस का x + 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस x + 3 इक्वल टू में 12 प्लस का 1, ब्रैकेट हटा है, x² प्लस का 2x प्लस का x + 2 माइनस x² प्लस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू में 13, x² से x² कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3x x 4x, अब आइए 3x 7x हो जाएगा ना जी, 7x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ इन दोनों को ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में 13, तो हो जाएगा यहाँ से 7x इक्वल टू में 13 प्लस का 1, तो 7x इक्वल टू में 14, तो x का वैल्यू 14 और बाई में 7 2 टाइम्स में, तो 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है, और जहाँ दिया डिटर्मिनेंट ऑफ x + 3 -2 माइनस ऑफ 3x 2x इक्वल टू में 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से, और माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 6x इक्वल टू में 8, तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस का 6x माइनस 6x इक्वल टू में 8, ये दोनों कैंसिल, तो x² इक्वल टू में 8 बाई में 2 कट जाएगा 4 टाइम्स में, स्क्वायर जाएगा रूट में और प्लस माइनस भी लगेगा, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 यहाँ से x का वैल्यू आ गया।